भारतीय तैयारे को JF-17 थंडर ने गिराया। एक्शन की फुटेज मौजूद। जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी फजाइया हरकत में थी। F-16 का मामला अमेरिका के साथ मिलकर देखेंगे। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का रूसी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से खातून और 5 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सानिहा क्राइस्ट चर्च शहीद अरीब की मैयत कुछ देर बाद कराची पहुंचाई जाएगी। गवर्नर सिंध का एयरपोर्ट जाने का प्रोग्राम। अहले खाना पर एक एक पल भारी। 3 बजे दस्तगीर 9 नंबर में नमाज जनाजा और सखी हसन कब्रिस्तान में तदफीन का फैसला। सानिहा क्राइस्ट चर्च की तहकीकात। न्यूजीलैंड और बरतानिया के बाद अमेरिका में भी इंतहा पसंदी। कैलिफोर्निया में दारे अरकम मस्जिद को आग लगा दी गई। 1 शख्स जख्मी। नामालूम हमलावर नफरत अंगेज मवाद छोड़कर फरार। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। मुराद अली शाह की आज नैब ऑफिस रावलपिंडी पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कारकुनों को नादरा चौक पर रोकने का फैसला। डहरकी से मुबैना अफवाह के बाद 2 हिंदू लड़कियों का ब्याह। कोटकी पुलिस का खानपुर में एक्शन। निकाह ख्वान के वालिद, भाई और गवाह समेत 4 अफराद गिरफ्तार। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की अहले खाना से मुलाकात। ताउन की यकीन दहानी। अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल से बेखबर। कराची का हर इलाका गंदगी में अपनी मिसालात। नाम के गार्डन में दूर तक सीवरेज का पानी। उबलते गटर गाजी नगर वालों का मुकद्दर। लेडीज गिर रही है इस पानी में। हम परेशान है, ना कारोबार है ना कुछ है। तब्दीली तो सिर्फ मेरे ख्याल से कराची और सिंध के लिए तो कुछ भी नहीं है। सिंध और कराची अभी तक ऐसा का वैसा ही है। तब्दीली आई है तो शायद पंजाब में आई हो, खैबर पख्तूनख्वा में आई हो, जहाँ की हुकूमत। तजावुज़ात के बारे में बहुत बड़ी ऑपरेशन किया जाता है। लोगों की दुकानें भी गिरा देते हैं। लेकिन अगर देखें ना तो चंद दिनों के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर लोग वही वापस इधर आकर बैठ जाते हैं। कभी एक्शन कभी ग्रैंड ऑपरेशन। पेशावर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां बेअसर। मुख्तलिफ बाजारों में दोबारा कब्जा। सड़कों पर कारोबार। अवाम का चलना भी दुश्वार। अपने घर का ख्वाब पूरा होना मुमकिन। 5% शराय सूद पर 27 लाख रुपए कर्ज की स्कीम। फाटा वालों के लिए भी मकान बनाना आसान। रकम 12 साल में वापस करना होगी। वजीर आज़म के इक़दाम का अवामी सतह पर खैर मकदम। बहुत ज़बरदस्त है और हमें सबको आई थिंक सो कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है, जिन लोगों के सर पे छत नहीं है, उन लोगों के लिए एक अच्छी बात, तो उन लोगों की मदद भी होगी। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए गरीब लोगों के लिए। जो फाटा और मुतासर लोग होते हैं इनसे, फाटा के जंग से इनके लिए, तो उनके लिए बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। बूरेवाला में दिन दिहाड़े डकैती। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूट मार। खातून से पर्स छीनने के लिए चीना झपटी और फायरिंग। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। ट्रंप की सदारती मुहिम में रूस के साथ मिलकर साजिश नहीं की गई। अमरीकी कांग्रेस में मुलर रिपोर्ट का खुलासा पेश। सदर को बेगुनाह करार नहीं दिया गया। कुछ मवाद सामने लाने पर पाबंदी। फंसाने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सदर का रद्द अमल। जहां बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइडिंग से घर पर मिट्टी का तोदा गिरने का वाकया पेश आया। इस अफसोसनाक हादसे में खातून और 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। हादसे में बताया जा रहा है कि एक बच्चा जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे की हालत से मुतालिक डॉक्टर्स का यह बताना है कि बच्चे की हालत
खतरे से बाहर है। आपको बताएं कि हरनाई में बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग के बायस ये हादसा पेश आया है। घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से खातून और 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इस हादसे में एक बच्चा जख्मी भी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा बता रहे हैं कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से खातून और 5 बच्चे इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां 7 साला बच्चे के हाथों पिस्तौल चलने से मां जाँ बहक हो गई। अजान बाप की पिस्तौल को खिलौना समझकर खेल रहा था कि गोली चल गई। 26 साला हिना सीने पर गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और तहकीकात की जा रही है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नईम कैसर। नईम, कहिएगा पुलिस का इब्तदाई तहकीकात में क्या बताना है? जी उज़ैर, ये अभी तक पुलिस का ये कहना है कि वालिद की छोटी सी गफलत जो है उसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हो गया है। ये रजवान नामी शख्स है और इसने अपनी पिस्तौल जो है ये लोड करके रखी हुई थी, जिससे 7 साला बच्चा जो अजान है ये खेल रहा था और उसने खिलौना पिस्तौल समझकर ही वालदा के सीने के ऊपर उसका फायर कर दिया, जिससे ये असली पिस्तौल थी। गोली लगने से वालदा जो है वो जाँ बहक हो गई है। हिना नाम है इसका, 26 साला इसके ये हिना है, जिसको अलाइट अस्पताल की मार्केट में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया है। अभी तक बच्चा जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वालिद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को भी हो सकता है गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वालिद के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी कि पिस्तौल उसके पास जो था ये असली ये लाइसेंस था या लाइसेंस के अलावा था, उसको लोड करके क्यों रखा गया था। तो वालिद की छोटी सी गफलत जो है उसकी वजह से बड़ा हादसा फैसलाबाद में रूनमा हुआ और ये अफसोसनाक वाकया है। यकीनन गफलत के बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अपडेट कर रहे थे नईम कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है जौहरी सलाहियत रखने वाला कोई भी दानिशमंद मुल्क उसे इस्तेमाल करने की बात नहीं करेगा। हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी होगा दोनों मुल्कों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के वक्त पूरी पाक फजाइया हरकत में थी। फजाई जंग में JF-17 थंडर तैयारा कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ। ये देखना अमेरिका और पाकिस्तान का काम है कि F-16 के इस्तेमाल के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों में क्या बात थी। सारे तैयारे फिजा में थे, फुटेज मौजूद है। F-16 का मामला हम और अमेरिका देखेंगे। DGISPR का रूसी खबररसां इदारे को इंटरव्यू। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रूसी खबररसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, हम 1998 में अलल ऐलान जौहरी ताकत बने जैसा कि भारत भी है। हमारा मौक़िफ़ है कि जौहरी सलाहियत 2 रियासतों में रवायती जंग का इम्कान खत्म कर देती है। जौहरी सलाहियत रखने वाला कोई भी दानिशमंद मुल्क इसे इस्तेमाल करने की बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे मुल्क का दिफा अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसके बावजूद जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर बात करना पागलपन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के लिए इक़दामात करेगा, बशर्ते कि भारत भी ऐसा ही करे। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी होगा दोनों मुल्कों के लिए होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत के इन दावों को मुस्तरद कर दिया। हमारी पूरी फिजाइया हरकत में आ चुकी थी। ये देखना अमेरिका और पाकिस्तान का काम है कि F-16 के इस्तेमाल के हवाले से मफाहमती याददाश्तों में क्या बात थी। ताहम उन्होंने इसरार किया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जो जरूरी होगा वो इस्तेमाल कर सकता है। जारियत के हवाले से उन्होंने कहा, भारतीय तैयारों ने 26 फरवरी को पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पेलोड गिराया गया, तहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन आम अफराद को निशाना न बनाने का इंतखाब किया गया। उन्होंने कहा, अगले दिन हमारी फिजाइया ने अपनी ही फिजाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा कश्मीर में 4 भारतीय तैयारों को निशाने पर लिया। हम उनके फौजी ठिकानों या इंसानी जानों को नुकसान पहुँचा सकते थे, लेकिन जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से हमने अपनी सलाहियत का इजहार करना था, इसलिए हमने अहदाफ का इंतखाब किया। तैयारों ने उन्हें लॉक किया। इसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को महफूज फासले तक मुंतकिल किया, जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इंसान नहीं थे। एयरपोर्ट पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, बताइएगा कब तक मैयत यहाँ पहुँचा दी जाएगी? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में मैयत यहाँ पर पहुँच जाएगी।
जो वफाक की तरफ से गवर्नर सिंध मैयत को वसूल करेंगे। कुछ ही देर में गवर्नर सिंध भी जो है यहाँ पर जो टर्मिनल कार्गो यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैयत जैसे ही पहुँचेगी जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं वो कार्गो मैनेजर से ये मैयत वसूल करेंगे और उसके बाद जो है ये मैयत वर्षा के हवाले की जाएगी और वर्षा के बताए हुए रूट पे और वर्षा के बताए हुए शेड्यूल के तहत इसे जो है घर पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूजीलैंड में ये शहीद हुए थे और इनकी जो मैयत है वहाँ पर जो है पाकिस्तानी सफारतखाने के जो नुमाइंदे वो लेकर आ रहे हैं। इस मौके पर जो है गवर्नर सिंध इसको वसूल करेंगे, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो मैयत जो है वसूल करेंगे और मैयत वर्षा के हवाले की जाएगी। मेयर कराची भी इस मौके पर मौजूद होंगे जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी ठीक है, गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल कार्गो मैनेजर से मैयत वसूल करेंगे जिसके बाद इसे लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। शुक्रिया नवीद कमाल, अपडेट कर रहे थे।